हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बेहद अहम खबर, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ गाड़ियों की एंट्री बैन करने का फैसला सरकार ने लिया है। 1 नवंबर 2025 से कमीशन एयर कंट्रोल मैनेजमेंट यानी कि CAQM के अप्रूव्ड नियम के अनुसार केवल BS6 मानकों वाले कमर्शियल वाहन या CNG, LNG या इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाले वाहन ही राष्ट्रीय राजधानी एरिया में यानी कि क्षेत्र में यानी दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। अगर आपका गुड्स व्हीकल दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है और उसमें पुराने उत्सर्जन मानक वाला इंजन BS6 से पहले का जो इंजन है वो लगा है, तो आप 1 नवंबर से दिल्ली में से नहीं चला पाएंगे। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड किसी भी कमर्शियल गुड्स व्हीकल लाइट, हैवी या मीडियम वेट को 1 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश पाने के लिए BS6 मानकों का पालन करना होगा या क्लीन फ्यूल यानी कि CNG, LNG या EV का इस्तेमाल करना होगा। यह नियम दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों पर लागू नहीं होगा। पुराने डीजल वाहनों पर जो BS6 मानक से नीचे आते हैं उन पर तब तक प्रतिबंध रहेगा जब तक कि वो आवश्यक वस्तुओं की छूट जो केवल 31 अक्टूबर 2026 तक लागू है उसके तहत नहीं आते। अभी कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी ये भी जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य आसान है और वो है दिल्ली में प्रवेश करने वाले पुराने उच्च उत्सर्जन वाले कमर्शियल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना, खासकर तब जब प्रदूषण के जो आयाम है, इस टाइम जो प्रदूषण की हालत है वो चरम पर है। CAQM और दिल्ली सरकार नॉन BS6 मालवाहक वाहनों से होने वाले भारी उत्सर्जन को एक प्रमुख समस्या मानती है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं एक और बेहद जरूरी खबर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज यानी 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दी गई। लंबे समय से इसकी घोषणा का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला नई उम्मीद लेकर आया है। अब आयोग औपचारिक रूप से अपना काम शुरू करेगा और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन के स्ट्रक्चर की समीक्षा करेगा। बदलाव की बात करें तो माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों के बेसिक पे महंगाई भत्ता, मकान किराया और पेंशन में अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? तो ये फैसला केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के जीवन पर सीधा असर डालेगा। साथ ही राज्य सरकारों के करोड़ों कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि वो भी केंद्र की सिफारिशों को अपने स्तर पर लागू करते हैं। टाटा ट्रस्ट में एक नाटकीय मोड़ आया है। कभी रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले मेहली मिस्त्री को चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी विजय सिंह द्वारा उनके कार्यकाल के रिन्यूअल को मंजूरी देने से इनकार के बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ET ने इस मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से बताया कि इससे टाटा ट्रस्ट की टॉप धर्मार्थ संस्थाओं में उनका कार्यकाल प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। 3 ट्रस्टियों द्वारा उनके कार्यकाल को रिन्यूअल के खिलाफ मतदान के साथ मिस्त्री को हटाने का निर्णय उन 2 प्रमुख ट्रस्टों में बहुमत से लिया गया, जिसमें ट्रस्टी मिस्त्री ही हैं। आपको बता दें कि सर रतन टाटा ट्रस्ट यानी कि SRTT और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट यानी कि SDTT की टाटा सन्स में 51% हिस्सेदारी है, जबकि ट्रस्टों के व्यापक समूह की कुल मिलाकर 66% हिस्सेदारी है। ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन एक बार फिर से बड़ी छटनी की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी मंगलवार 28 अक्टूबर से करीब 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के प्रोसेस को शुरू कर सकती है। ये कदम अमेजॉन के इतिहास की सबसे बड़ी छटनियों में से एक है। इससे पहले साल 2022 में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई थी। इसके बाद से यानी लगभग 3 साल बाद ये अब तक की सबसे बड़ी छटनी होगी। कंपनी ने यह फैसला अपने खर्चों में कटौती और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने की रणनीति के तहत लिया है। कोरोना महामारी के दौरान जब ऑनलाइन शॉपिंग में उछाल आया था, तब अमेजॉन ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भर्ती की थी। लेकिन अब उपभोक्ता मांग धीमी पड़ने और आर्थिक हालात सख्त होने के चलते कंपनी दोबारा अपनी कार्य संरचना को बेहतर करने में जुट गई है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर यह छटनी की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि आज बाजार का क्या हाल रहा। तो शेयर बाजार में मंगलवार को भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी
50 फ्लैट लेवल पर जाकर बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 150.68 टेक्निकल व्यू अंक यानी कि 0.18% लुढ़क कर 84,628.16 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो 29.85 अंक यानी कि 0.11% टूटकर ये 25,936.20 के लेवल पर जाकर क्लोज हुआ। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 85,000 के करीब पहुंच गया था, जबकि निफ्टी 26,000 का लेवल पार कर चुका था। सेंसेक्स पैक से सबसे ज्यादा उछाल टाटा स्टील के शेयरों ने बढ़त हासिल की। ये लगभग 3% के उछाल के साथ बंद हुए, जबकि एल&टी के शेयरों में 1.23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के 0.81% चढ़कर बंद हुए। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में 0.54% की मजबूती दर्ज की गई। इसके अलावा भारतीय एयरटेल के शेयर 0.45% उछाल के साथ बंद हुए। मार्केट के बाद बढ़ते हैं आगे, बताते हैं सोने का क्या भाव रहा। तो सोने की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार पर ब्रेक लग गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम $4,000 प्रति औंस के नीचे फिसल गए। स्पॉट गोल्ड की कीमतों में आई इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होने के संकेत हैं। इससे निवेशकों का रुझान इस सुरक्षित निवेश यानी कि गोल्ड में कम हुआ है। मांग घटने से सोने की कीमतें नीचे आई हैं। 28 अक्टूबर को स्पॉट गोल्ड 0.85% लुढ़क कर $3,972 प्रति औंस पर पहुंच गया। इससे पहले सोमवार को ये 2.6% टूटकर $4,005.11 प्रति औंस पर आ गया था। वहीं दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 2.9% गिरकर $4,019 पर ट्रेड कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि टेक सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो ChatGPT भारतीय यूजर्स को साल के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन देने की तरफ बढ़ रहा है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि अपने भारतीय यूजर बेस का विस्तार करने के लिए OpenAI 4 नवंबर से भारतीय यूजर्स के लिए अपने AI मॉडल ChatGPT Go को मुफ्त एक्सेस के लिए ऑफर करेगी। भारत ChatGPT के लिए ग्लोबल लेवल पर दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। हालांकि ये कदम परप्लेक्सिटी और गूगल की समान रणनीतियों की तरह ही है। उनका भी प्लान यूजर्स को आकर्षित करने के लिए प्रीमियम AI सुविधाओं तक फ्री एक्सेस प्रदान करने का था। परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के साथ साझेदारी के जरिए अपने प्रीमियम प्लान तक की फ्री एक्सेस ऑफर कर दी, जबकि गूगल ने छात्रों के लिए 19,500 रुपए की अपनी AI प्रो मेंबरशिप 1 साल के लिए फ्री कर दी। अगस्त में भारत में लॉन्च किया गया ChatGPT Go भारतीय यूजर्स के लिए काफी किफायती टियर पेश किया गया, जिसकी कीमत 399 रुपए पर मंथ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा ने अपने नए बजट स्मार्टफोन लावा शार्क 2 4G को लॉन्च कर दिया। ये फोन खास तौर पर यंगस्टर्स और सोशल मीडिया यूजर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कंपनी ने इस फोन को अपने पुराने मॉडल लावा शार्क, जो कि मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था, उससे अपग्रेडेड वर्जन बताया। नए डिवाइस में बेहतर कैमरा, बड़ी बैटरी और ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले जैसे कई सुधार किए गए हैं। लावा शार्क 2 का डिजाइन स्टाइलिश और प्रीमियम फील देता है। इसका बड़ा रियर कैमरा मॉड्यूल देखकर पहली बार में नजर ये कुछ हद तक आपको iPhone 16 Pro की याद दिला देगा। फोन 2 रंगों में अवेलेबल है, एक्लिप्स ग्रे और अरोरा गोल्ड। कैमरे की बात करें तो उसमें 50 मेगापिक्सल का AI पावर्ड रियर कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अब सबसे जरूरी बात है वो है कीमत। लावा शार्क 2 को एक वेरिएंट में जो कि 4GB है, जिसमें 64GB की आपको स्टोरेज मिल जाएगी, उसमें लॉन्च किया गया और कीमत मात्र 6,999 रुपए रखी गई है, जो शार्क 1 की कीमत के ही बराबर है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।